देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रार्थना करें कि ये जो सूर्य देवता हैं, उदीयमान सूर्य, उगता हुआ सूर्य, जिनका नाम है सविता, प्रसविता सविता, ये हमें शक्ति दें, हमें ज्ञान दें, हमें भक्ति दें। गायत्री मंत्र का देवता सविता देवता है। गायत्री मंत्र के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, तो सविता के माध्यम से, उसकी सहस्त्रांशु किरणों के माध्यम से हम परमपिता परमात्मा तक वो बात पहुंचाते हैं जो अपनी प्रार्थना है। इसलिए सूर्य और गायत्री दोनों का, सविता और गायत्री दोनों का युग्म है। हम उनको प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सद्बुद्धि दीजिए। सद्बुद्धि रहेगी तो हम सही काम करेंगे, सब श्रेष्ठ काम करेंगे। गायत्री मंत्र का अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह देव स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। आइए गायत्री मंत्र एक साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हमारे भारत के कोने कोने से, देश विदेश से आए हुए साधकों, नवरात्रि की साधना कर रहे हमारे सभी साधकगण, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी यहाँ आए हुए अतिथिगण, भाइयों बहनों, महर्षि पतंजलि कहते हैं एक बात कि 3 चीज़ें हमारे जीवन में ज़रूरी हैं। अगर 3 चीज़ें अगर आ जाएंगी तो हम कभी गड़बड़ाएंगे नहीं। उन 3 चीज़ों को वो उसके बाद बताते हैं। आसन प्राणायाम मुद्रा, आसन प्राणायाम, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के बाद बताते हैं क्या चीज़ें हैं। वो कहते हैं तप। पहला तप, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा ईश्वर प्रणिधान। अगर ये 3 चीज़ें आ जाएं तो 3 के माध्यम से आदमी अपने आप को परमात्मा के योग्य बना सकता है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप जो है ये हमारी इंद्रियों को मजबूत रखता है, सशक्त रखता है। तप हर आदमी ने किया है, असुरों ने भी किया है और मानवों ने भी किया है। सुरों ने भी किया, देवताओं ने भी किया है। पर असुरों का तप कुछ प्राप्ति के लिए था, और दूसरी बात यह थी कि अहंकार की उपलब्धि उनके मूल मर्म में थी। अहंकार की उपलब्धि, सद्बुद्धि नहीं थी, इसलिए उन्होंने दुर्बुद्धिवश वही वरदान मांगे जो उनको उस तप के माध्यम से मिल सकते थे। तप औरों ने भी किया, सभी ने किया, अवतारों ने भी तप किया। जिसने भी तप किया उन्होंने तप का सही सुनियोजन किया। इंद्रिय संयम, समय संयम, वाणी का संयम, विचारों का संयम, धन का संयम, अर्थ का संयम, ये सारे संयमों की बात की जाती है कि सब संयम साधना चाहिए तप में। आप जब नवरात्रि में आए हैं तो आपको कई तरह के तप बताए गए होंगे कि ये तप भी करना चाहिए, ज़मीन पे सोना चाहिए, नंगे पैर चलना चाहिए। इस तीर्थ भूमि के वाइब्रेशंस लेने के लिए इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है कि आप नंगे पाँव चलें और इसके संस्कारों को लें, संस्कारों को लेकर के जाएं यहाँ से। इन 9 दिनों में, जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में विशेष रूप से तप का महत्व बताया गया है। अगर इस पीरियड में तप कर लिया, इस पीरियड में आहार पर संयम कर लिया,
इस पीरियड में आपने अपने आप को पूरी तरह से कठोर संयमों से, तप तितिक्षाओं से बांध लिया, तो फिर आपको आगे आने वाले 6 महीने तक किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जितनी भी बीमारियां होती हैं इसी दौरान होती हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है। आपने खुद कल्पना की, खुद अनुभव किया होगा कि कल शाम तक जो मौसम गर्म था, आज सुबह बहुत ठंडा था। ये तेजी से हो रहा परिवर्तन, तेजी से हो रहा परिवर्तन। नवरात्रि खत्म होते 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 ये ठंडक आ जाएगी धीरे धीरे, और ये जो ठंडक आएगी वो ठंडक फिर आपको परेशान न करे, इसके लिए तप के माध्यम से अपने आप को खड़ा कर लीजिए। खान पान में संयम बताते हैं, खान पान में भी संयम करिए। आप एक समय खाते हैं, एक समय नहीं खाते। अब एक समय शाम को नहीं खाना है तो एक समय क्या ठूस ठूस के खा लें, क्या कर लें, शाम को भूख लगेगी तो नहीं। एक समय भी इतना ही खाएं जितना खाते थे, एक समय मत खाइए। आप अपने आप को कठोर व्रत से बांधिए। व्रत बंधन जो कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है। व्रत का मतलब होता है किसी भी एक अनुशासन से बंध जाना। अनुशासन से बंध गए तो शाम को हमने वो ले लिया। लोग बाग क्या करते हैं, इसी पीरियड में, इसी नवरात्रि के पीरियड में वो चीज़ खाते हैं, कुट्टू खाते हैं, मूंगफली के दाने खाते हैं, अब मैं क्या क्या गिनाऊँ आपको, इतनी सारी चीज़ें हैं, सिंगाड़े का आटा है, ये सब चीज़ें। और बाज़ार में थालियाँ मिलती हैं, विशेष थालियाँ। नवरात्रि के साधकों, आपको अगर विशेष थाली चाहिए तो 5-6 वैरायटी की थाली हमारे पास है। वो सारे व्यंजन जितने हो सकते हैं वो सारे, मतलब जो असंयम है उसको असंयम में बदलने का काम वो दुकानदार करते हैं, और आपकी इच्छा करती है कि हाँ ये खाएंगे। तो जितनी अच्छी तरह से स्वादिष्ट चीज़ें हो सकती हैं वो स्वादिष्ट बनाते हैं। खीर बनाते हैं, लौकी की खीर बनाते हैं ना, है साहब। हाँ, अन्न नहीं खा रहे हम, अन्न नहीं खा रहे, पर जो खा रहे हो वो इतना ज़्यादा गरिष्ठ खा रहे हो कि उसको खाने से ही आपका संयम भंग हो जाएगा। इसलिए असंयम आपके व्रत को भंग करता है, आपके तप को भंग करता है। तो तप आप अपने जीवन में उतारिए, तप को अपने जीवन में उतारिए। किस रूप में उतारें? आप सप्ताह में एक बार, एक दिन, एक समय बिना नमक बिना शक्कर का भोजन कीजिए। थोड़ा कीजिए, आधा कीजिए, जितना रोज करते थे उससे आधा कीजिए। इससे, इस तप से आपको क्या हो जाएगा, एक नियम बन जाएगा आपको कि हमको, हमारे शरीर को छुट्टी मिली, छुट्टी मिली थोड़ी सी। आपके नौकर को छुट्टी देते हो, आप खुद छुट्टी लेते हो मालिक से, आप कई अपने अंदर में जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनको छुट्टी देते हो, पर अपने पेट को कभी छुट्टी दी आपने? कभी आपने अवकाश दिया उसको? कभी थोड़ी देर के लिए रुक जा, तो थोड़ी देर के लिए रुक जा, थोड़ी देर। एक दिन भी अगर आप अवकाश दे देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो वो अवकाश है वो पेट को पूरी तरह से रवां होने में, तैयारी करने में, अगले जो बोलस डोज आने वाला है अगले दिन, उसकी तैयारी करने में वो मजबूत रहेगा। तो एक दिन जो संयम करता है, एक दिन, सप्ताह में एक दिन जो व्रत रखता है, पर उस व्रत में भी आ जाती है फिर मूंगफली की दाने की खिचड़ी, सिंघाड़े की खिचड़ी, दुनिया भर की चीज़। उस व्रत में नहीं आना चाहिए। जल पियो, मट्ठा पियो, दूध पियो, दाल का पानी पियो, मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, अन्न है तो क्या हुआ, पर उसमें प्रवाही द्रव्य पियो। और प्रवाही द्रव्य पीने के से क्या होगा कि आपका शरीर डिहाइड्रेशन नहीं होगा, निरंतर पीते रहेंगे। पानी खूब पियो और छाछ खूब पियो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ये नियम इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये नवरात्रि का नियम है। नवरात्रि में इन नियमों का पालन जरूरी है, और इन नवरात्रियों में यदि आप करेंगे तो आप 9 किलों को पार कर जाएंगे। दुर्गम यानी दुर्गा तत्व जो बना है, दुर्ग से बना है। दुर्गा शब्द, दुर्ग यानी किला। ये शरीर जो है आपका 9 किलों से बंधा हुआ है, 9 किलों से बंधा हुआ है, और 9 किले हैं, 9 फोर्ट हैं। तो इन 9 चीज़ों को जीतना है तो 9 दुर्गाओं के माध्यम से जीतना पड़ेगा। पाषाण की चेतना को भेद करके अंकुरित हुई शैलपुत्री। दूसरी है ब्रह्मचारिणी, तुरंत नहाकर आई हुई, गंगा से निकल के आई हुई वो ब्रह्मचारिणी, वो स्त्री जो अभी कौमारी की अवस्था में है, यौवन की अवस्था में है, ब्रह्मचारिणी की तरह से उसका हम ध्यान करेंगे। तीसरे दिन चंद्रघंटा, मतलब चंद्रमा का प्रकाश जिसके चेहरे से, जिसके शरीर से पूरा निकलता है, वो उसको हम ध्यान करेंगे। चौथे दिन हम ध्यान करेंगे, हम कुष्मांडा के रूप में ध्यान करेंगे, गर्भ धारण की हुई माँ। और वो अगले दिन जब
5वें दिन आती है तो 5वें दिन वो आती है एक स्कंद माता के रूप में आती है। स्कंद यानी आप स्कंद का मतलब जानते हैं ना सब लोग, कार्तिकेय, भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय, कार्तिकेय की माता। भगवान शंकर को व्रत तोड़ना पड़ा और व्रत तोड़ करके उनको तारकासुर के वध के लिए उनको एक संतान को जन्म देना पड़ा। एक ही वरदान था उसका, मैं शंकर पार्वती के पुत्र से मरूंगा, क्या हाथों मरूंगा। तो एक रज और वीर से बनी हुई जो काया थी वो कार्तिकेय की थी। गणेश जी अलग थे बिल्कुल, वो इससे नहीं बने हुए थे। तो इसलिए इन दोनों के व्रत बंधन से टूटने से जो बनी वो स्कंद माता बनी। स्कंद माता के बाद कत ऋषि की पुत्री, आज का दिन जिसका है कत ऋषि की पुत्री। इस बार ब्रह्मचारिणी जी को 2 दिन मिल गए क्योंकि एक तिथि एक्स्ट्रा थी। जो कात्यायनी है वो है कत ऋषि के पुत्र कात्यायन की बेटी, और बेटी के रूप में जन्म लेती है। और बेटी के रूप में जन्म लेकर के वो पूरे विश्व ऐसे कात्यायनी के बारे में कहा जाता है कि पूरे विश्व का संचालन करती है, पूरे विश्व का पालन पोषण करती है ये कात्यायनी। इसके बाद फिर कालरात्रि, महागौरी और उसके बाद फिर सिद्धिदात्री। ये 9 देवियों के स्वरूप हैं। देवियों के 9 स्वरूप हैं, गायत्री माता के ही 9 रूप हैं। ये गायत्री महाशक्ति के ही 9 रूप हैं। ये हमारी उपासना की शक्ति जब हमारी चलती है तो हम तप का स्वरूप जीवन में धारण करें, किसी न किसी रूप में तप। आहार में तप, निंदा नहीं करेंगे किसी की। मन में तप, मनः प्रसादः सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता और सौम्यता। मौनम आत्म विनिग्रह, मौन रखेंगे थोड़ी देर मौन रखेंगे। अब मौन तो रखते हैं, लिख लिख के कागज देते हैं, इसका मतलब है कि मौन टूट रहा है। विचार मत आने दीजिए, थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए। मौन से बहुत शक्ति मिलती है, मौनम आत्म विनिग्रह, आत्मसत्ता को विनिग्रह, शांत होने में मदद मिलती है। तो ये जो तप बताए गए हैं, इन तपों से, बाकी तपों को तो मैं इतना नहीं मानता कि नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल बढ़ाते रहना चाहिए, दाढ़ी बढ़ा लेना चाहिए करना, बाकी ये वो तब सबके सब नियम बताए गए नवरात्रि में करें, इसलिए कि आपका जब से ध्यान न हटे, इसलिए आप फालतू की बातों मत लगिए। दाढ़ी बनाने में, बाल काटने में, नाखून काटने में, इसमें न लगिए, इसलिए उन्होंने मेंशन कर दिया। बाकी आप उनको महत्व मत दीजिए। आप महत्व किसको दीजिए? भूमि पर शयन, कठोर व्रतों का पालन, आहार का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम, बस इन सब के माध्यम से आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं। दूसरा है तप के बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय करिए, स्व का अध्ययन, अपने आप का अध्ययन, अपने आपे का अध्ययन। अपने आप का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? स्वाध्याय वांग्मयम तप उच्यते, सबसे बड़ा तप कहा गया है। स्वाध्याय को भी सबसे बड़ा तप कहा गया है। स्वाध्याय का मतलब यह है कि परमात्मा का चिंतन, भगवान के चिंतन में निरंतर विचरण करना स्वाध्याय की परिभाषा है। सच्चिंतन में निरंतर विचरण करना, श्रेष्ठ विचारों में निरंतर तैरते रहना, श्रेष्ठ विचारों में निरंतर रमण करना, ये स्वाध्याय है। और स्वाध्याय यदि करेंगे तो आप वास्तव में सही अर्थों में, आपने डिग्री ली कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पढ़ाई की कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर आप अगर स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय के माध्यम से आप अपनी आत्मसत्ता को मजबूत कर लेंगे, आत्म जगत को मजबूत कर लेंगे। स्वाध्याय में इतनी शक्ति है कि स्वाध्याय के माध्यम से आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। स्वाध्याय जिसने किया उसने अपने आप को महामानव बना लिया। महामानव बनाने का स्टील प्लांट अगर कोई है तो वो है स्वाध्याय। महामानव जिस जगह ढले जाते हैं वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है श्रेष्ठ पुस्तकों का, श्रेष्ठ किताबों का, श्रेष्ठ विचारों का चिंतन। ये आपको नियमित रूप से करते रहना चाहिए। रोज़ पढ़िए। अखंड ज्योति पत्रिका, युग निर्माण योजना पत्रिका, युग शक्ति गायत्री गुजराती और अन्य भाषाओं में, उसको नियमित रूप से पढ़िए। 1 पन्ना रोज़ पढ़िए, पर पढ़ने के साथ साथ उसको गुनिए भी। पढ़िबे को फल गुणब है, गुनबे को फल ज्ञान। पढ़िबे को फल गुणब है, पढ़ने के बाद उसका क्या है, उसके ऊपर मनन करो, चिंतन करो। और गुनबे को फल ज्ञान, तब उसको ज्ञान मिलेगा। आपको ज्ञान की बड़ी महिमा बताएगी, ज्ञान की। भगवान कृष्ण गीता में ज्ञान की महिमा बताते बताते थक जाते हैं पूरी तरह से। मैं इन दिनों
यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहा हूँ तो ज्ञान की महिमा बता रहा हूँ 7 दिन से, आज 7वां दिन है और शाम की क्लास में बताता हूँ और बताता हूँ कि ज्ञान की महिमा क्या है। ज्ञान को पाने के बाद मोह नहीं होता, मोह नहीं होता। ज्ञान जैसे आ गया आपके जीवन में आपको मोह नहीं होगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला तेहि ते उपजई बहुविधि शूला। मोह सारी बीमारियों का की जड़ है, मोह सारी बीमारियों। हमारे बेटे का क्या होगा, हमारी बेटी का क्या होगा, अरे इसके लिए फीस इकट्ठी करनी पड़ेगी, इसको वहाँ पढ़ाना है वहाँ पढ़ाना है, तो उसके लिए रिश्वत लेनी पड़ेगी, रिश्वत लेनी पड़ेगी तो अपने आप को पतन के गर्त में डालना पड़ेगा। बस ये जो मोह जो है, ये मोह ही आपको पतन के गर्त में ले जाता है। मोह दशरथ का कैकेयी के प्रति मोह, वर देना, और वर देने के बाद फिर इसके बाद भगवान राम का जाना, पुत्र शोक में मोह के कारण रोना और शरीर छोड़ देना। सारी की सारी कहानी राम अवतार की यहाँ से शुरू होती है। भगवान राम चल देते हैं, कोई मोह नहीं उनको, किसी का मोह नहीं, चल दिए वो तो, उनको तो डेस्टिनी थी, डेस्टाइन था वो तो पूरा, तो वो चले। और चलने के बाद उन्होंने रास्ते में न जाने कितने ऋषियों से मिले, सबसे उन्होंने ज्ञान लिया, सबसे स्वाध्याय किया। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचे। भारद्वाज ऋषि का आश्रम इलाहाबाद के पास माना जाता है। भारद्वाज ऋषि ने कहा, राम तुमको वशिष्ठ ने पढ़ाया, तुमको विश्वामित्र ने पढ़ाया, तुमको इतने बड़े बड़े साधु सन्यासियों ने पढ़ाया, हम लोग यहाँ पे सत्संग करते हैं तो हम लोग 10-12 ऋषि हैं जो सत्संग कर पाते हैं आपस में, कई चीज़ें हमें नहीं मालूम है। योग वशिष्ठ तुमने पढ़ा है, तुमको योग के तंत्र के सब ग्रंथ मालूम है, तुम हमको इन 10-11 सालों में जितने दिन तुम यहाँ रहोगे हमको तुम पढ़ाओ। रोज़ शाम को भगवान राम क्लास लेते थे ऋषियों की, जिसमें भारद्वाज ऋषि भी बैठते थे, प्रमुख मंच पे आसन पे उनको बिठाते थे और भगवान राम उनको पढ़ाते थे, सुनाते थे। जिसने मोह छोड़ दिया वो भगवान, मोह छोड़ करके भगवान बन गया। नहीं साहब, घर की याद आई होगी उनको याद आया होगा, क्योंकि बाद में लास्ट के 2-3 साल में सीता जी चली गई थी, सीता जी को लेके चला गया था रावण, तो पत्नी की याद आई होगी, उसकी भी वजह से मोह हुआ होगा। नहीं, मोह नहीं हुआ, वो सारी लोक लीला थी उनकी, जो भी थी लोक लीला थी। बस उसी लीला के वशीभूत होकर के उन्होंने जो भी कुछ किया, भगवान लोक शिक्षण के लिए जीते हैं, लोक संग्रह के लिए जीते हैं, लोक शिक्षण के लिए। जितने भी भगवत सत्ताएं आती हैं वो लोक शिक्षण के लिए आती हैं, सिखाने के लिए आती हैं। ये जीवन में कभी मोह मत आने देना, जीवन में मोह कभी मत आने देना। तो मोह यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसको जानने के बाद कभी तुझे मोह नहीं होगा। पर ये ज्ञान मिलेगा कहाँ से? ज्ञान, स्वाध्याय का ज्ञान केवल किताब मिलेगा या और कहीं से मिलेगा? भगवान कहते हैं नहीं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तत् उस ज्ञान को जान, विद्धि, प्रणिपातेन प्रणाम करके, परिप्रश्नेन जिज्ञासा उठा करके, सेव्या निष्कपट भाव से। तद विद्धि प्रणिपातेन 34वां श्लोक है 4थे अध्याय का। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, आगे बोलते हैं वो, उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तुझे वो ज्ञान देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तुझे वो महापुरुष जिनको जाके तू प्रणाम करेगा वो तुझे ज्ञान देंगे। ज्ञानिना तत्वदर्शिना, क्योंकि वो ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, उन्होंने जीवन को देखा है और उन्होंने ज्ञान को पढ़ा है। हमें ऋषियों के बारे में कहा जाता है, ऋषियों के पास किसी के पास डीलिट की PhD की डिग्री नहीं थी, पर ऋषियों को कहा जाता है ऋषियाः सत्यद्रष्टारः, सत्य का दर्शन करते थे। और फिर सूक्त निकलता था मुँह से, तो वेदों के सूक्त बन गए, उपनिषद के सूक्त बन गए, सारे के सारे सूक्त निकलते चले गए। और ये जो बने, ये लोग याद करते चले गए, नीचे देते चले गए, नीचे अपने शिष्यों को देते चले गए, बाद में जाके छपे हैं। तो उपनिषद, वेद, ये सारे सत्य के दृष्टा होने के नाते ऋषियों ने हमारे पास ये अनुदान पहुंचाए हैं। और गायत्री मंत्र के पूरे के पूरे 24 अक्षरों से, एक एक अक्षर से 1,000, इस तरह से 24,000 ऋचाएँ वेदों की बनी है, पूरी की पूरी। मित्रों, ये जो ज्ञान है, गायत्री मंत्र का ज्ञान, ये हमें भगवान की कृपा से, ऋषियों की कृपा से, संत पुरुषों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से मिल सकता है। उनके चरणों में जाके बैठिए, दंडवत प्रणाम कीजिए उनको, और उनको सेवा की कोई जरूरत नहीं है। सेवा मतलब ये नहीं कि उनके पैर दबाना है,
कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको बहुत अच्छा मौका मिला, आप 12 साल गुरुदेव के बहुत नजदीक रहे, आपने खूब पैर दबाए होंगे गुरुदेव के। मैंने कहा गुरुदेव को पैर दबाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर हमने दबा दिया वो अलग बात है, पर पैर दबाने की जरूरत नहीं थी। वो जब तक रहे तब तक स्वस्थ रहे बिल्कुल पूरी तरह से। पर पैर दबाने से कुछ नहीं मिलता है, मिलता है तो ज्ञान लेने से मिलता है। ज्ञान लेना पड़ता है, गुरु से ज्ञान लेना पड़ता है। गुरु से ज्ञान लो, गुरु से ज्ञान लो, तद विद्धि, उसको जानो, उस ज्ञान को जानो। परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेव्य। मित्रों, ये जो गीता का जो ज्ञान है, ये हम लोगों के लिए अनुदान है। एक गीता का ज्ञान हम लोगों के लिए अनुदान। आप लोग कोई स्वाध्याय करते हो, नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, आप गुरुदेव के विचार पढ़ो, रोज अखंड ज्योति पढ़ो, युग शक्ति पढ़ो, युग निर्माण योजना पढ़ो, प्रज्ञा अभियान पढ़ो, पर आप इसके साथ साथ गीता का एक श्लोक रोज पढ़ो। गांधी जी इंग्लैंड में वकालत कर रहे थे, तो एक पार्टी में सूट पैंट में थे, शर्ट पैंट सूट टाई में, किसी ने अंग्रेज ने पूछ लिया गीता का इस श्लोक का महत्व क्या है। अब गांधी जी सिर ठोके कि मुझे तो गीता भी नहीं आती और ये मेरे से पूछ रहे हैं गीता के बारे में। तो उन्होंने कहा मैं आपको 1 साल बाद जवाब दूंगा, इस श्लोक का ही नहीं, गीता के सभी श्लोकों का जवाब दूंगा मैं। गांधी जी ने उसके बाद गीता के श्लोक याद करना चालू किए, श्लोक और उसका अर्थ, और केवल याद करना नहीं, उसको मनन करना चालू किया। इसको कहते हैं स्वाध्याय। जिसको गाय जुगाली करती है और गाय घास खा लेती है तो जुगाली करती रहती कंटिन्यूस खाती रहती, वही घास चबा चबा के जब रस बना लेती है तो अंदर चला जाता है, वही रस दूध मिल जाता है, वही रस दूध बन जाता है जो हमको मिलता है पीने को। तो मित्रों, गांधी जी ने वो सारे श्लोक याद कर लिए 1 साल के अंदर, पूरे 700 श्लोक हैं इसमें, 700 श्लोक याद कर लिए। और उसके बाद उन्होंने 1 साल बाद उस व्यक्ति से पूछा, आप जिस श्लोक की बात कह रहे थे मैं उसका अर्थ बताता हूँ आपको। उन्होंने पूरा उसका अर्थ समझाया, मालूम समझाया। बोले आपने 1 साल क्यों मांगा? बोले मैं आता नहीं था मुझे, मैंने बैरिस्टर बना हूँ, मैं वकील बना हूँ, पर मैंने गीता नहीं पढ़ी। वो गीता पढ़ी तो तब पढ़ी जब आपने मुझे मोटिवेट किया। तो आप मेरे गुरु हुए क्योंकि आपने मुझे मोटिवेट किया, आपने मुझे प्रेरित किया गीता पढ़ने के लिए। मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ आज, आप गीता का श्लोक पढ़ो, एक ज़्यादा पढ़ सको तो 5 श्लोक पढ़ो और उसके अर्थ पढ़ो, अर्थ और सहित। आपको संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, आप गीता के मंत्र और गीता के श्लोक दोनों साथ साथ पढ़ते चले जाओ, आपको 1 साल के अंदर गीता आ जाएगी, गीता याद हो जाएगी, आपको पूरी मर्म में अंदर तक घुस जाएगी। और गीता का घुसना मतलब कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों चले जाएंगे आपके अंदर। बस गीता सारी समस्याओं का समाधान है, सारी की सारी जितनी भी आज की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो हमारे नेताओं की बदतमीजियाँ हों, नेताओं के भ्रष्टाचार हो, हमारे नेतृत्व की हीनता हो, चाहे चरित्रहीनता हो, सबका इलाज, सबका उपचार अगर कोई हो सकता है तो वो गीता है। गीता में एक श्लोक है, अपिचेतसी पापेभ्य, तो पापी से भी ज्यादा पापी है, अपिचेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः, सभी पापियों से भी ज्यादा पाप करने वाला है। सर्वम ज्ञान प्लवैनैव रचिनम संतरिष्यसि, सब तो ज्ञान की नौका में बैठ के तो पार हो जाएगा। तो ज्ञान की महिमा तो देखो आप, ज्ञान की महिमा कितनी बताई गई है। तो ज्ञान की नौका में बैठ के पार हो जाएगा, किससे? इस भवसागर से, पाप समुद्र से तो भली भांति निकल जाएगा। ये मित्रों इतनी बड़ी बात है कि हम लोग सोचते हैं हमको कौन निकालेगा, हमको कौन मोक्ष दिलाएगा। बार बार सोचते हैं गुरुदेव थे तब तो ठीक थी बात, परंतु अब गुरुदेव नहीं है तो कौन निकालेगा? अरे निकालेगा, ज्ञान निकालेगा। ज्ञान शाश्वत है, अमर है और ज्ञान हमेशा रहेगा। ये स्वाध्याय की महिमा बताई गई है कि स्वाध्याय को आप जीवन में ऐसे उतारो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया गाय का। ये गाय जुगाली करती से जुगाली करो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। पढ़ते 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 आपके जीवन में उतरता चला जाएगा ज्ञान। ज्ञान को आत्मसात करो, एब्जॉर्ब करो, एसिमिलेट करो, ज्ञान को जीवन में ऐसे उतार लो जैसे कि अंदर तक जाकर के आपको वो हर प्रश्न का जवाब अंदर से ज्ञान देने लगे। आपको फिर तर्क नहीं, तर्क तो बुद्धि का काम है और ज्ञान जो है ये भाव का काम है, भाव क्षेत्र का काम है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत्
17वें अध्याय में है। अश्रद्धा से किया गया हवन, अश्रद्धा से किया गया दान, अश्रद्धा से किया गया कर्म बंधन का कारण बनता है। हमको जबरदस्ती आके लोग पकड़ लेते हैं, साहब हमको पैसा दो, हम इतने कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो हम दे देते हैं, 500 रुपये ले लो। अरे क्या है आपको शोभा देता है, कम से कम आपसे हम उम्मीद करके आए थे 500 रुपये देंगे, जबरदस्ती दे देते हैं, हम दे देते हैं। अश्रद्धा से दिया गया ये दान फलित नहीं होगा उस यज्ञ में, अश्रद्धा से दिया। श्रद्धा से जो दान देगा वो फलित होगा। इसी तरह से अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान भी फलित नहीं होगा। क्या करें? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। तत्पर संयतेंद्रिय, मैं बता चुका हूं आपको, तत्पर यानी स्फूर्तिवान, संयतेंद्रिय यानी जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, दो चीजें कहां से मिलेंगी? श्रद्धा और ज्ञान, इन दोनों चीजों से एक चीज मिलती है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, अपरिमित शांति, अनिर्वचनीय शांति परमात्मा की कृपा से आपको मिलती है और आप धन्य हो जाते हैं। बस उस शांति की तलाश में सब लोग हैं। सुख नहीं मिल रहा, शांति आएगी तब सुख होगा। अशांत से कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहां से मिलेगा? इसलिए अगर आपको सुख चाहिए तो शांत होना पड़ेगा, और शांत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा डेवलप करनी पड़ेगी अंदर। श्रद्धा का मतलब है आदर्शों से असीम प्यार, आदर्शों से असीम प्यार यानी श्रद्धा। अगर आपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखी है तो गुरुदेव के आदर्शों से आपको प्यार करना सीखना पड़ेगा। बस यहां अगर आपको समझ में आ गया, बात समझ में आ गई कि श्रद्धा क्यों जीवन में जरूरी है। श्रद्धा इसलिए जरूरी है कि श्रद्धा के माध्यम से ही आप ज्ञान को मॉडिफाई कर पाते हैं। आज क्या हो गया है कि पढ़ाई लिखाई का ज्ञान जो है वो जरूरत से ज़्यादा है, कंप्यूटर का ज्ञान है, या इसके अंदर मेरे इसमें वो है, इंटरनेट है, और तुरंत मेरे को दिन भर में करीब 400-500 मेल आते हैं, तो सारे इसके अंदर आते हैं, मैं जवाब भी दे देता हूँ एक लाइन का, सब के सब इसके अंदर हैं। और उसके अलावा मेरे को कोई चीज़ जाननी है, गीता के बारे में जाननी है, स्वाध्याय के बारे में जाननी, तो इसमें सब कुछ मुझे मिल जाता है। पर ये क्या है? ये जानकारी है, जानकारी केवल, एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं है। एक्सपीरियंस नॉलेज को अनुभूत ज्ञान कहते हैं। अनुभूत ज्ञान आपको मिलेगा तो वो मिलेगा स्वाध्याय के माध्यम से। स्वाध्याय किसका करें? पुस्तकों का करें, श्रेष्ठ पुस्तकों का स्वाध्याय करें, श्रेष्ठ किताबों का करें। हमारे राजा राम मोहन राय का आपने नाम सुना होगा, सती प्रथा का उन्होंने उन्मूलन किया था, और सती प्रथा के लिए जो लड़े थे, कहाँ से प्रेरणा मिली उनको ये सामने से एक कागज का पन्ना उड़ के जा रहा था, किसी कबाड़े की दुकान में से छांट रहा था, तो कागज का पन्ना उन्होंने जाके पकड़ लिया उस पन्ने को, और पन्ने को पकड़ने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये किताब कहाँ मिलेगी। उसमें सती प्रथा के बारे में पूरी बात लिखी थी, और ये लिखा था कि इसको उन्मूलन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। किसी भाई ने, बहुत पुराना पन्ना था, किसी ने लिखा होगा उसके बारे में, बस उन्होंने उसको पढ़ने के बाद उन्होंने ढेर सारा साहित्य पढ़ डाला, और सती प्रथा के खिलाफ खड़े हो गए। सती प्रथा को अंग्रेजों के ज़माने में कानून बनवा करके उन्होंने उन्मूलन करा के रहे कि उन्मूलन होगा। स्वाध्याय का प्रमाण, स्वाध्याय का प्रभाव, स्वाध्याय यदि आप करेंगे तो आपको मिलेगा। स्वाध्याय नियमित रूप से करेंगे, निश्चित रूप से मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन में रोज उनका नियम था, वो करीब 4 घंटे लिखते थे, 1 घंटा 2 घंटा स्वाध्याय करते थे। पर उनके लिए बहुत सहज स्वाभाविक था कि वो लगभग 4000 पन्नों के बराबर पढ़ जाते थे। 2 घंटे के अंदर 4000 पन्नों के बराबर पढ़ जाते थे। किताब पे हाथ रखना और पलटना, किताब पे हाथ रखना पलटना, इतना ही बहुत था बस उनके लिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मित्रों, किस तरह से मैं किताबें लेके आता था और किताबों को किस तरह से पढ़ते थे। मैं एक बार किताबें लेके आया बनारस से, मैं और वीरेश्वर भाई साहब हम दोनों खरीदने गए थे। हम दोनों खरीद करके लाए, 81 की 80-81 की बात है। किताब लेकर के आए, किताब सामने रख दी गुरुदेव के। गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, कितनी किताबें हैं? मैंने कहा गुरुदेव 600 करीब किताबें हैं। बोले अच्छा। उन्होंने कहा तुम इसमें से पहले अपने हिसाब से छांट दो कि तुमको जो लगता है कि अच्छी, सबसे अच्छी वो छांट दो, फिर उसके बाद यहीं रख दो। तो मैंने छांट दी, सब रख दी। इस बीच वीरेश्वर भाई साहब को जरूरी काम होने के बाद नीचे निकल गए। फिर मैंने क्या किया, अपनी अकल लगाई।
मैंने अपनी अकल लगाई और मैंने अंग्रेजी की किताब अलग छांट दी, हिंदी की किताब अलग छांट दी, ये सोच के कि गुरुदेव को तो अंग्रेजी आती नहीं है, तो वो अंग्रेजी कहाँ पढ़ेंगे। तो मैंने अंग्रेजी किताब अलग कर दी। वो ये क्या है, ये कौन सा बंडल है, गुरुदेव ये नीचे ले जाऊंगा मैं, अंग्रेजी की किताब है, अंग्रेजी किताब में इसमें से क्या क्या है ये देख कर आपको फ्लैग लगा के दूंगा। अच्छा तुम दोगे, वो मैं पढ़ूंगा, तुम्हारे दिया हुआ, तुमको समझ में नहीं आता कि मुझे सब कुछ आता है। मैंने कहा नहीं, मैं आप सब तो सर्वज्ञाता हैं, ऑमनीपोटेंट हैं, ऑमनीप्रेजेंट, आप सब आपको सब आता है, छोड़ जाओ, सब किताबें यहीं छोड़ जाओ। सारी किताबें वहीं छोड़ दी। वो किताबें वहीं छोड़ने के पश्चात मैं नीचे उतर गया हूँ। जब मैं नीचे उतर गया तो मुझे लगा, आश्चर्य लगे कि गुरुदेव ने किताबें रुकवाई हैं तो कुछ न कुछ खास बात होगी जरूर। मुझे अगले दिन सुबह 4 बजे बुलावा आया ऊपर। मैं नीचे रहता था, सबसे नीचे वाले कमरे में, जो आजकल केशियर का कमरा बना हुआ है, वहाँ रहता था मैं। तो वहाँ बुलावा आया कि गुरुदेव बुला रहे। मैं गया ऊपर तो देखा तो सारी किताबें फैली हुई थी, हर एक किताब में जगह जगह फ्लैग लगे हुए थे, जगह जगह फ्लैग लगे हुए थे, अंग्रेजी की भी और हिंदी किताब में भी, सब में। उन्होंने कहा देखो कहाँ कहाँ काम का मैटर है, मैंने सब जगह लगा दिया है, इसमें से मैटर निकालना है, अखंड ज्योति के लेख बनाने हैं, निरंतर लिखते रहना है, निरंतर पढ़ते रहना है। तो इनको पढ़ते रहना, लिखते रहना, तुम पढ़ लोगे मैं पढ़ लूँगा, बस हो जाएगा। तुम पढ़ लोगे मैं पढ़ लूँगा, बड़ी पहेली है, मुझे नहीं समझ में आई, उस समय नहीं समझ में आई, बाद में समझ में आई। मैंने कहा गुरुदेव अंग्रेजी की किताब भी पढ़ ली आपने? बोले हाँ अंग्रेजी किताब पढ़ ली, सब पढ़ ली, पूरी पूरी पढ़ ली। मैंने जब देखा, मार्किंग देखी, तब मुझे लगा कि वास्तव में गुरुदेव ने उन सब किताबों को अच्छी तरह से पढ़ा है। पलटने के बाद उन्होंने पूरा देखा, यह न जाने कैसे किया होगा, दिव्य शक्ति, देवी विभूति पूरी की पूरी। अब मैंने सोचा कि मेरा ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान, मेरी डिग्री MBBS की डिग्री, मेरी डिग्री MD की डिग्री, ये शिक्षा है मेरी, लौकिक शिक्षा। और गुरुदेव का ज्ञान 5वीं तक पढ़े हुए थे, परंतु गुरुदेव का ज्ञान दिव्य ज्ञान, गुरु का दिया हुआ ज्ञान, गायत्री माता का दिया हुआ ज्ञान, वो तप से अर्जित ज्ञान पूरा। तो वो ज्ञान असली ज्ञान है, उस ज्ञान को पाने की कोशिश करना चाहिए। मैं अभी तक MD की बात करता हूँ, मैं MD हूँ, मेरे कुछ नहीं आता मुझे। अखंड ज्योति लिखवा लेते हैं गुरुदेव तो वो बात अलग है, परंतु वो आता कुछ नहीं मुझे। जो भी आता है वो गुरुदेव को आता है। गुरुदेव से जितना ज़्यादा सीखा जा सके उतना सीखना चाहिए। गुरुदेव ने थोड़े दिन बाद मौका दिया, एक लेख लिखने को दिया। उन्होंने कहा भाई तुम एक लेख लिख के लाओ, उसके पॉइंट्स नोट करा देता हूँ। पॉइंट्स नोट करा, इन बिंदुओं पे होना चाहिए, और तुम कब तक ला दोगे? मैंने कहा कल सुबह ला देते हैं गुरुदेव, आज ही पढ़ लेंगे हम। ठीक है तुम पढ़ लो। गुरुदेव ने अगले दिन बुलाया, मैंने लेख सामने रख दिया बड़े खुशी के साथ कि देखो मैं इतना 8 पेज का, 10 पेज का, 12 पेज का लेख लिख के लाया, बड़ी खुश होकर। तो गुरुदेव ने उस मेरे लेख को तो अलग एक तरफ कर दिया, अपना लेख सामने कर दिया, बस तुम इस लेख को पढ़ो। मैंने कहा गुरुदेव ये क्या है? वो तुम जिस विषय पे लिख के लाए हो ना, ये वही लेख है, पढ़ो। मैंने पढ़ा, हूबहू वही जो मैंने लिखा था वो गुरुदेव ने लिखा था ऊपर। वो मेरे मस्तिष्क को पढ़ रहे थे, मेरे मन को पढ़ रहे थे, और मैं उसमें वो मेरे मन को पढ़ रहे थे और लिख रहे थे। गुरुदेव ने कहा तुमने पढ़ा, तुमने संदर्भ ढूंढे, कितनी किताबें पढ़ी होंगी तुमने? गुरुदेव ने कहा 20 किताबें पढ़ के निकाला है मैंने मैटर। आपसे वादा करके जाने के बाद मैं सोया तक नहीं हूँ, मैं खाना भी नहीं खाया, लेख बनाया मैंने पूरे पर। तो गुरुदेव ने कहा हमने तो आराम से खाना खाया भाई। मैंने कहा आपकी बात अलग है भाई आप अवतारी सत्ता हो, चेतन सत्ता हो। गायत्री का ज्ञान ये होता है, ये स्वाध्याय की महिमा है। स्वाध्याय गुरुदेव ने इतना किया था मित्रों। पहली पत्नी गुरुदेव की माँ सरस्वती जी, ये पहली पत्नी थी उनकी, वो 1941 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद 1943 में वंदनीय माता जी से विवाह हुआ। वंदनीय माता जी ने फिर दूसरे शक्ति के रूप में, गुरुदेव की दूसरी शक्ति के रूप में स्थान लिया। पहली वाली माता जी जब बीमार थीं तो उनको मथुरा से थोड़ी दूर हाथरस में एक लाइब्रेरी के पास एक हॉस्पिटल में भर्ती किया था। रोज़ इंजेक्शन लगते थे, और गुरुदेव ने पूरी निष्ठापूर्वक पतिव्रत धर्म निभाते हुए पूरा के पूरा उनका ध्यान रखा। गुरुदेव करीब 40 दिन उनके पास रहे, 40 दिन उनके साथ रहे। खाने की व्यवस्था अपनी कर लेते थे। मैं ये बात बता रहा हूँ 37-38 की बता रहा हूँ, 37-38-39 की। और उनके लिए भोजन बनवा के ले जाना वहाँ पर, सारा के सारे ये सब काम करते थे। परंतु इसके अलावा टाइम बच जाता था।
तो उनसे पूछ के जाते थे, तुमको 2-3 घंटे तुमको सोना है, तुम्हारी दवा ली है, तुम सोओगी? हाँ हम सोएंगे, ठीक है। तो सोने के लिए जब गुरुदेव वो सो जाती थी तो गुरुदेव उस पीरियड में पास की एक लाइब्रेरी में चले जाते थे और लाइब्रेरी में किताब पढ़ते थे पूरी पूरी। उस लाइब्रेरी में थी 8,000 किताबें। गुरुदेव 8,000 किताबें 40 दिन में पढ़ गए। 40वें दिन उन्होंने कहा भाई और किताबें लाओ। तो उसने कहा महाराज आप कौन हो ये तो बता दो पहले, आप हमारी सारी किताबें खा गए, सारी किताबें पढ़ गए, सारी किताबें चाट गए आप, उसके बाद हमसे पूछ रहे और किताबें दो। मैं कहाँ से दूँ? क्या सबका किताबें आपको याद है? उन्होंने कहा पूछो, किसी भी किताब से पूछो। तो किताब जो भी थी उससे 2-1 किताबों को उसको जानता था वो, उसने पूछा तो गुरुदेव ने बता दिया हूबहू किसके अंदर ये है। उसने प्रणाम कर लिए, उसने कहा महाराज आप जैसे मैंने कहीं नहीं देखा। हाथरस ये मथुरा और आगरा के बीच में पड़ता है। मित्रों ये स्वाध्याय की महिमा है। गुरुदेव ने जब इतनी किताबों को स्वाध्याय उस समय किया, उसी की वजह से इतने सारे ग्रंथ लिखे। 3200 किताबें लिख देना, 3200 किताबें लिख करके उसके माध्यम से सारे विषय, सारी दुनिया के जितने विषय हो सकते हैं उन सारे विषयों को प्रस्तुत कर देना कितनी बड़ी बात है। और ये गुरुदेव की लीला थी। उन्होंने जो हमको दिया है सबसे बड़ा वरदान दिया है। अगर उन्होंने हमको कुछ दिया है तो ये बिल्डिंग दी है, ये दिया है, ये नहीं है। 5,000 प्रज्ञा संस्थान दिए हैं वो भी ठीक है। अमलखेड़ा दिया हमको, जन्मभूमि दी उन्होंने, अखंड ज्योति संस्थान दिया, तपोभूमि मथुरा दी, और ये ब्रह्मवर्चस्व संस्थान, शांति कुंज, अरबों की बिल्डिंग है ये, अरबों की। पर इनसे ज़्यादा कीमती है गुरुदेव का वांग्मय, गुरुदेव का ज्ञान, गीता का ज्ञान इनसे ज़्यादा कीमती है। उसी ज्ञान को पढ़ पढ़ के लाखों लोग तर गए, लाखों लोगों का कल्याण हो गया उसी ज्ञान को पढ़ के। उसी ज्ञान को पढ़कर आज हम लोग सब निहाल होते रहते हैं। कहाँ से हमारे पास न जाने कितने तरह के विषय आते हैं। भाई साहब इस विषय पे आपको बोलना है, कहाँ से ढूंढें? वांग्मय से ढूंढते हैं, विषय बनाते हैं, पावर पॉइंट बनाते हैं, वो जाते हैं, वो दिखाते हैं, वो सुनाते हैं, लोग तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा बोले। हम नहीं बोले भाई, वो बोल रहा है पीछे से हमारा बाप, बड़ा बाप, जो सारा का सारा उसी का बताया हुआ ज्ञान है। वही लिख के दे गया था सब कुछ। उसको मालूम था ऐसे विषय आएंगे, ऐसे विषय आएंगे। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन, इनसे न जाने कितने तरह के लेख थे जो सारे के सारे का सामग्री सारी उसी किताब। स्वाध्याय से सबसे बड़ा चीज़ ये होती है, मस्तिष्क प्रचंड फोर्सफुल होता है। मस्तिष्क हमारा इतना मजबूत हो जाता है, बलवान हो जाता है कि हमारे जीवन में न जाने कितने तरह के पॉजिटिव विचार आने लगते हैं, अच्छे विचार आते हैं, सशक्त विचार आने लगते हैं। आज क्या है, सारा समाज में नेगेटिविटी छाई हुई पड़ी है, सारे समाज में। आप बाहर चले जाइए, शांति कुंज में तो एक विलक्षण प्रभा मंडल है, आभा मंडल है, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत होती नहीं है, कोई गलत विचार नहीं आता। पर जरा बाहर चले जाइए, सड़क के बाहर चले जाइए, सबसे पहले आपको बाईं तरफ दाईं तरफ सब जो खाने पीने की दुकानें मिलेंगी वो तो आपको आकर्षित करेंगी। फिर उसके बाद आप हर की बेड़ी चले जाइए, वहाँ आपको चाट आकर्षित करेगी। उसके बाद नेगेटिव विचारों की चाट आकर्षित करेगी, नेगेटिव विचारों में लीन होने का मन करेगा। ये क्या है? वो संसार है, वो संसार है। ये क्या है? अध्यात्म। संसार और अध्यात्म दो ही चीज़ें हैं दुनिया में। आप संसार से हटिए और अध्यात्म की ओर चलिए। संसार और अध्यात्म दो यथार्थ समझ में आ गए तो आदमी सब समझ जाएगा। संसार क्या है? संसार है बेटा बेटी बहू, सारे संबंध, चिंता उनकी, बेटी की चिंता। अरे गुरुदेव ने कह दिया ना, हो जाएगा सब, तुम मेरे पे विश्वास रखो, मैं तुम्हारा कर दूंगा। गुरुदेव नहीं है तो भी कह रहे हैं कि मैं हूं ना, मैं कर दूंगा। मनोकामना लेके आए ढेर सारे लोग, इतने नवरात्रि में बैठे ढेर सारे लोग मनोकामना लेके आए। भाई तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। पर गुरुदेव को मौका कहाँ देते हो काम करने का? क्यों? तुम उनका काम नहीं करते हो। तुम उनका काम नहीं करते हो तो वो तुम्हारा काम क्यों करेंगे भाई? ये तो एक डील है, संबंध है, सौदा है, और ये सौदा पक्का है कि तुम मेरा काम करो। मेरा काम क्या है? युग निर्माण, जमाने को बदलना। जमाने को बदलने के लिए मेरे विचारों को जन जन तक पहुंचाना, अच्छी तरह से विचार को लोगों के दिमागों में पिरो देना। बस आज इतने लोग ऊंचाई पे उठे हैं मिशन में, इतने अच्छे कार्यकर्ता बड़े बड़े बने हैं, वो केवल एक ही काम करके बने हैं, विचारों का प्रचार प्रसार करके। गुरुदेव ने कहा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, ये व्यक्ति नहीं विचार हूँ, बस। और ये विचार की बात तब आती है जब मित्रों पतंजलि का तीसरा सूत्र हमारे दिमाग में आता है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के प्रति हमारे चरणों में अनुरक्ति आ जाए।
ईश्वर कौन है? ईश्वर है आदर्शों, सत्प्रवृत्तियों, श्रेष्ठताओं का समुच्चय। यदि उसके प्रति हमारे मन में ये आ जाए शरणागति का भाव कि हम कभी भी ईश्वर से अलग नहीं सोचेंगे, तो फिर पर संसार नहीं आएगा बीच में। संसार यानी पड़ोसी की गाड़ी आई, हमारे बेटे ने कहा, हमारी बेटी ने कहा, आकर के हमारे पीछे खड़े हो गए कि देखिए अपनी 3 दिन उस गाड़ी की बात चल रही थी, गाड़ी नहीं आई, उनकी गाड़ी आ गई। अब अपनी गाड़ी उनसे बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन लग जाती है, एग्रेसिव कंपटीशन, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा हो जाती है जिसमें सांसारिक चीज़ों की खोज, सांसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने का ये संसार है। संसार यानी लालच, संसार यानी लोभ, संसार यानी प्रतिस्पर्धा, संसार यानी दुनिया भर की जो चीज़ें हैं आकर्षण है मेरे पास आ जाए और इकट्ठे हो जाए। संसार यानी परिग्रह, परिग्रह इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना। इस गड़बड़ से बचना है तो अध्यात्म की ओर चलो, भगवान की ओर चलो, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की ओर चलो। बस उधर चलोगे तो सब कुछ मिलता चला जाएगा। हमारा स्वाध्याय जो है ये हमको परमात्मा से मिलाता है और स्वाध्याय हमें तप भी कराता है। बीच में है ये, बीच में पतंजलि के हिसाब से बीच में है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन 3 के माध्यम से सब कुछ पाया जा सकता है। इन 3 के माध्यम से आप जीवन को मनिहाल बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, समर्थ कर सकते हैं। पर स्वाध्याय जो है वो इतना सशक्त होना चाहिए मित्रों कि आपके अंदर जो समिधा है, हर आदमी के अंदर एक समिधा है, उस समिधा को जलाता है वो गुरु। समिधा जलाता है तो ज्ञान की प्रज्वलित अग्नि अंदर से बोलने लगती है। समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, एक श्रेष्ठ गुरु की पहचान है समित पाणी, जिसके नज़दीक जाते ही हमारे अंदर की समिधा जल जाए, जिसके नज़दीक जाते ही हमारे अंदर की समिधा जल जाए, प्रकट होने लगे, बस अग्नि प्रकट होने लगे। ज्ञान की अग्नि जब प्रकट होती है, ज्ञानाग्नि, प्राणाग्नि, एक प्राणाग्नि प्राणों की अग्नि है, जठराग्नि पेट की अग्नि है। आपको लग रहा है डॉक्टर साहब कब लेक्चर बंद करें तो जाके खाना खाएं, कल के भूखे हैं भाई, कल दोपहर के बाद, ऐसा तो नहीं लग रहा है? जठराग्नि, नहीं जठराग्नि तंग करती है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ये अपन बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है? जठराग्नि। आमाशय, आमाशय तंग करता है, ये जठराग्नि। दूसरी है प्राणाग्नि, इन प्राणमय कोश पूरा पूरा जितने हमारे सेल्स हैं इन सब के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर। और तीसरी है ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि अगर हमको मिल जाए, ज्ञान की अग्नि में हम स्नान करने लगें, ज्ञान की अग्नि हम अपने नज़दीक रखने लगें, तो सारे के सारे संदेह, कषाय, कलमश, दुनिया भर की चीज़ें सब दग्ध हो जाए और समिधा हमारी जलने लगे, हमारे अंदर की समिधा जलने लगे। यथे दहांसी अग्नि भस्मसात कुरुते यथा, भस्मीभूत कर देता है वो ज्ञान, भस्मीभूत कर देता है, उसमें सारा कूड़ा कचरा सब भस्म हो जाता है। अभी दिवाली आ रही है, इसके पहले सब सफाई करेंगे, अपने घरों की सफाई करेंगे ताकि किसी भी तरह से भगवान आकर के, माँ लक्ष्मी आकर के, पर ये ध्यान नहीं रखते विवेक भी साथ होता है उनके, गणेश जी भी साथ होते हैं उनके, तो विवेक के साथ आती हूँ, हर एक के साथ नहीं, हर एक के नहीं आती। हम बड़ी चमक लगाते हैं, बड़ी शानदार बत्तियाँ लगाते हैं, चीन की बनी हुई बत्तियाँ लगाते हैं। चीन की इस बार मत लगाना सब लोग, कोई चीन हमारा नुकसान कर रहा है बहुत बुरी तरह से, पाकिस्तान का साथ दे रहा है, इसलिए हमें चीन की बनी हुई कोई भी बत्तियाँ नहीं लगानी। हम क्या करते हैं कि दीपक लगाने के बजाय, मिट्टी के दीपक लगाने के बजाय हम बल्ब लगाते हैं, और या फिर चीनी दीपक लगाते हैं। वो उसने भी दीपक भी बना लिए हैं, उसने कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दीपकों की आवली यानी दीपावली, और बल्बों की आवली यानी बल्बावली, तो हम बल्बावली लगा लेते हैं अपने, और सफाई करते हैं, कचरे को जलाते हैं, खूब बुरी तरह से जलाते हैं, धुआं करते हैं, सब समाप्त कर देते हैं। घर जितना साफ होगा, लक्ष्मी जी हमारे यहाँ के विराजमान होंगी। पर लक्ष्मी जी आने से पहले भी अपने साथ चल रहे गणेश जी से पूछेंगी, महाराज, गणपति जी महाराज आप बताइए इसके चाहिए जाना चाहिए कि नहीं? अरे नहीं माते बिल्कुल नहीं, माँ बदमाश है ये, न जाने कहाँ से रिश्वत ले लेके इसने अपना पैसा बनाया है, ये योग्य नहीं है, इसके लक्ष्मी नहीं जानी चाहिए। पैसा आ जाए तो ख़त्म हो जाएगा, पर लक्ष्मी नहीं जानी चाहिए। लक्ष्मी वो जो ठहर जाए, पैसा वो जो ठहरे नहीं, आपको भी बर्बाद करके जाए, वो पैसा है, वो संसार है। संसार नहीं, हमको भगवान चाहिए। भगवान आएगा तो भगवान हमें संपत्ति भी देगा। आपने सुनाई है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, द्रविण यानी पैसा। भगवान
माता गायत्री की आराधना से पैसा भी मिलता है, क्योंकि गायत्री का ही रूप लक्ष्मी है। द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ये सब तब मिलेगा जब आपके अंदर ये भावना होगी कि हम विवेक युक्त धन को धन ग्रहण करेंगे, विवेक के साथ ग्रहण करेंगे। इसलिए हम लक्ष्मी की पूजा, गणेश की पूजा, दो अलग अलग खानदान के हैं ये। वो शंकर जी के खानदान के हैं, तो विष्णु जी के खानदान की देवी, पर दोनों के दोनों साथ चलते हैं इस मामले में, विवेक के साथ, विवेक के साथ। आप मित्रों अपने विवेक को जगाइएगा, जला करके विवेक की अग्नि को जला करके स्वाध्याय का क्रम एक नियमित रूप से बनाइएगा। स्वाध्याय आप नियमित रूप से करें और कम से कम बैठिए सबके साथ, आपके घर की सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी यदि आप घर में गोष्ठी करने लगे पारिवारिक। अपने बच्चों को, पत्नी को, बहू को, देवरानी को, जेठानी को, सबको एक साथ बैठा करके आप केवल 10, आपको प्रवचन नहीं देना है, 10 मिनट गुरुदेव के लिखे हुए लेख को पढ़ के सुनाना है, बस। ये स्वाध्याय है, सामूहिक स्वाध्याय। सामूहिक स्वाध्याय हो जाएगा तो क्या होगा, सबको कई चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो उनको नहीं मालूम था। स्वाध्याय करते हैं तो किस चीज़ का करते हैं? कादम्बिनी, सारिका, न जाने कौन कौन सी फिल्मी मैगजीन्स आ गई हैं उनका करते हैं, इंडिया टुडे, सब दुनिया भर की गंदगी जिसमें भरी पड़ी है वो उनका करते हैं। या फिर आज सबसे ज़्यादा स्वाध्याय तो खत्म ही हो गया है, पढ़ना लिखना तो खत्म ही हो गया है, टीवी देखते हैं। टीवी देखना बंद कर देंगे जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, तब तक हम टीवी नहीं देखेंगे। बस न्यूज़ के लिए देखना होगा देख लेंगे टीवी, पर हम न जाने कितने तरह के, एक बेचारी महिला बम्बई में बैठी हुई, उसको न जाने क्या बीमारी लग गई, शादी नहीं हुई उसकी, कुंठित हो गई। कुंठित होने के बाद उसने क्या किया, उसने सास बहू के सीरियल बनाए ढेर सारे। हमारी बहनें जितनी भी है ना, 2 बजे के बाद क्या करती हैं, उसके सास बहू के सीरियल देखती हैं। खाना बना दिया, बेटा चला गया, पतिदेव चले गए, सब चले गए, अब क्या है 4 घंटे कोई काम नहीं है। अरे बाल संस्कार शाला चलाओ, स्वाध्याय केंद्र चलाओ, स्वाध्यायशाला चलाओ, कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे काम में लगाओ। नहीं, उसमें सीरियल देखेंगे, उसको मालूम है, इसलिए उनके लिए बनाती है और 50 तरह के बनाती है। वो अकेले नहीं बनाती, कई लोग मिलकर बनाते हैं। अब तो कई लोग बनाने लगे और सारी चैनल मिल करके प्रसारित करती हैं। मैंने एक बार न्यूज़ देखने के लिए चैनल टीवी लगाया कि 3 साढ़े 3 बजे न्यूज़ देखें, क्या इस समय क्या आ रही है। न्यूज़ नहीं आ रही है इसमें, न्यूज़ नहीं है, सीरियल आ रहा है, सीरियल। और इतना घटिया सीरियल, इतना चरित्रहीनता की बात करने वाला सीरियल। मैंने कहा कि ये कहाँ से आ जाती हैं चीज़ें, ये हमारे जीवन में कुछ संस्कार ला रहे हैं। तो आप भी उस तरफ मत जाइए, आप संसार की तरफ मत जाइए, आप जाइए तो परमात्मा की तरफ जाइए। अरे साहब आप क्या बात कर रहे हो, अभी तो हमारी जवानी के दिन हैं, अभी तो हमको थोड़े दिन और थोड़ा आनंद लीजिए। आनंद नहीं, आनंद का मतलब होता है परमानंद। ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल डूब जाओगे उसमें और फिर नरक जाओगे सीधे। परमात्मा का अगर आनंद अभी नहीं लिया तो कभी नहीं ले सकते। युवावस्था ही श्रेष्ठ अवस्था है जब आप परमात्मा का स्वाद ले सकते हो। उस समय ले लिया तो फिर जिंदगी भर ले लोगे। मैं जब यहाँ आया 27 साल का था, 27 साल का था, पढ़ाई लिखाई कर चुका था, MD कर चुका था, और आने के बाद गुरुदेव ने कहा बहुत पढ़ लिए, बस अब चलो ज्ञान पढ़ो। मैंने कहा मैं ज्ञान तो पढ़ के आया हूँ, डिग्री मेरी MD की है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो बोले नहीं नहीं, वो तो ज्ञान तुम्हारा अलग था, पढ़ाई का ज्ञान था। शिक्षा अलग है, विद्या अलग है। तुम विद्या पढ़ो। विद्या क्या है? बोले चलो आज से चालू करते हैं। ऋग्वेद, यथुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, गायत्री महाविज्ञान, पूरा जितना भी आयुर्वेद का ज्ञान है वो पूरा फिर से पढ़ो, ताकि तुमको डॉक्टर होने के नाते तुमको आइडिया हो जाए क्या होता है। ये सब इसलिए पढ़ो क्योंकि यही ज्ञान असली ज्ञान है जो जिंदा रहने वाला है। ज्ञान वही जिंदा रहेगा जिसके लिए मत्स्यावतार ने चुपके से, पूरी की पूरी प्रलय हो गई थी, सारे जल प्रलय हो गई थी, चुपके से वो ज्ञान को बचा लिया था। और ज्ञान का बीज वहाँ से, वेदों का ज्ञान का बीज वहाँ से बचता कली काल में आया है। और उसको गुरुदेव ने संचित करके, इकट्ठा करके आपको 3200 किताबों के रूप में दे दिया है। वो ज्ञान है, असली ज्ञान है। इस 3200 किताबों के ज्ञान को आप जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सको उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना। जीवन जीने की कला का ज्ञान, जीवन को व्यवहारिक रूप में कैसे जीना, परेशानियाँ, तरह तरह के तनाव, तरह तरह के अवसाद, तरह तरह की वो आती रहती है, नहीं आएंगे आपको। अगर आप स्वाध्याय रोज करेंगे तो नहीं आएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानी आएंगे समाधान उसमें मिल जाएगा, उसी किताब में मिल जाएगा।
जहाँ आपने पन्ना रखा, पन्ना खोला, उसी पन्ने में आपको समाधान मिल जाएगा। आप देखिए ईश्वर की लीला देखिए। स्वाध्याय की लीला ये है कि स्वाध्याय के माध्यम से आप जीवन को इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं कि आपको न जाने कितने नए नए मार्गदर्शन मिलेंगे, न जाने कितने नई नई दिशा में चलने के आपको केंद्र बिंदु मिलेंगे कि इधर से जाना चाहिए, इधर से जाना चाहिए, इधर से जाना चाहिए। भाइयों बहनों, हम सब दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, पर संसार में रहकर भी कमल की तरह से अगर हम उसमें लिप्त न हों और संसार में रह कर के भी यदि हम भगवान का काम करते हुए जिएँ तो हमारा अंत समय हमारा बढ़िया होगा, अंतिम समय हमारा बढ़िया होगा। हम कम से कम भगवान को धन्यवाद दे करके जाएंगे कि भगवान तूने हमें ऐसी शक्ति के साथ जोड़ा जिस शक्ति ने हमको गायत्री और यज्ञ, ब्रह्म, अध्यात्म और विज्ञान, इतनी सब चीज़ों से जोड़ करके न जाने क्या क्या सिखा दिया और वो हमने ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय करिए, खूब करिए, प्रेम से करिए, खूब पढ़िए, बस आपका जीवन धन्य हो जाएगा। स्वाध्यायान माँ प्रमदः, स्वाध्याय में माँ नहीं प्रमाद न करो। अरे कल पढ़ लेंगे, आज ही तो लेक्चर सुना है, कल सोचेंगे, फिर कल कभी नहीं आएगा। तो स्वाध्याय में प्रमाद न करो। स्वाध्याय निश्चित रूप से पढ़ो, निश्चित रूप से पढ़ो। खूब खूब मंगल कामनाएं। स्वाध्याय में प्रमाद न करें, बैठ जाएं। इस विषय पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बड़ा ही मामरिक उद्बोधन किया। ज्ञान को अर्जित करें और ज्ञान का उपयोग कैसे करें, बहुत सुंदर प्रेरणा दी। हम सभी की ओर से, आप सभी की ओर से श्रद्धेय डॉक्टर साहब के चरणों में बार बार वंदन, साधुवाद। उनको दोनों हाथ जोड़ करके गुरु सत्ता को प्रणाम करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति पाठ।